So hello friends and welcome back. This is Nifty Bank Nifty analysis video for 22nd of October 2021. So दोस्तों, कल का वीडियो काफ़ी अच्छा रहा और जो भी हम लोग ने डिस्कशन किए थे, जो भी लेवल्स डिस्कस किए थे, स्ट्रैटेजीज़ जो बनाई थी, कहाँ लॉन्ग करना है, कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ तक जा सकते हैं, आई थिंक मार्केट ने आज काफ़ी लेवल्स टू लेवल प्ले आउट किया एंड हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ. ओके, सो कल का डिस्कशन पॉइंट्स और उसके बाद बैंक निफ्टी का एक डिस्कशन एंड फाइनली मैं दो स्टॉक्स दूंगा जो मुझे शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. ओके, सो देखते हैं. सो लेट्स गो टू 3 मिनट्स. 3 मिनट्स के चार्ट्स पे थोड़ा सा मेरा डायरेक्शन क्लियर रहता है. ओके, कल का डिस्कशन ये था कि 18,320 से लेकर 18,350 इस जोन के ऊपर सस्टेन किए तो ही हम लोग लॉन्ग के बारे में सोचेंगे. ओके, और ऑल्सो वाई डेटा के हिसाब से हम लोगों ने बात किया था कि 18,300 पर टसल रहेगा, बट ये भी बोला था कि पुट कॉल रेशियो इज़ वेरी वेरी लो और पुट राइटर्स में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है. तो इट वाज क्लियर कट कि वहाँ पे पुट राइटर्स ने काफ़ी गिव अप कर दिया है. तो एक हम लोग का डिस्कशन पॉइंट ये भी था कि 18,050 का लेवल्स हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हुआ. ओके, नाउ ट्रेडिंग कैसे लेना था. ट्रेडिंग लेने के लिए मैंने आपको EMA मेथड बताए हैं. तो 3 मिनट्स पे आप अपने हिसाब से एक EMA मेथड चूज़ कर लो. ओके, तो अगर देखो 50 EMA और 200 EMA को अगर देखूं तो ये जो फॉल आई थी आज, ओके, थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है. आपको ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए अगर समझना है तो ये बहुत अच्छी लर्निंग वीडियो है और आप इसको कल परसों तरसों जब भी आप इसको यूज़ करोगे आपको हमेशा फ़ायदा होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओपन इक्वल टू हाई 18,384.2 ओपन है, हाई भी वही है, यानी कि खुलते ही प्रेशर. ओके, नो किसी ने ये शायद ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मूवमेंट आई है 18,256 शायद किसी ने कैच नहीं की होगी. तो ये बहुत बड़ा लेवल है और छूट भी गया होगा क्योंकि 3 मिनट की एक कैंडल है. तो आप समझ सकते हो कि 15 मिनट के अंदर में उसने एक अच्छा खासा डाउन साइड दे दिया. ओके, बट फिर आप प्राइस एक्शन देखो. आपको मैं ये लेवल देखो, ठीक है, कल का क्लोजिंग लेवल, आज का मार्केट ओपनिंग नीचे आया, उसके बाद हमारा जो एक डिस्कस लेवल था वहाँ से बाउंस लिया, उसके बाद ये प्राइस एक्शन में आप देखो 18,286 यानी कल का हाई क्रॉस नहीं कर पाया और इतने सारे अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद क्लियर कट था कि अगर इस रेंज का अपसाइड ब्रेक आता है तो लॉन्ग करना है, इसके नीचे शॉर्ट. अब देखिए इतने अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसने एग्जैक्टली 10:06 पे उसने ब्रेकडाउन दे दिया. तो यहाँ पे आपको क्लियर कट शॉर्ट मारना था विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस. ठीक है, टारगेट्स क्या होते हैं जो हमने डिसाइड किए थे 18,196, 18,155 एंड फाइनली 18,050. ओके, लेकिन ट्रेल कैसे करेंगे, मार्केट तो बहुत वोलेटाइल है. सिंपल है, आपका 50 EMA, ठीक है. तो 3 मिनट पे 50 EMA आप देखो आया, रिजेक्शन लिया नीचे और 18,050 पे हमको बुक करना था. तो ये एक परफेक्ट सेटअप था जो आज आसानी से काम किया. ओके, तो ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा आपको EMA मेथड हमेशा काम आएंगे और साइडवेज चला गया तो फिर आपको नहीं करना. तो जब भी साइडवेज चला जाए वेट फॉर ब्रेकआउट आने के बाद फिर से आपको EMA सेटअप हेल्प देगा ट्रेड करने में. ओके, ना बाउंस बैक आया है, नाउ इट हैज़ गॉन अप टू दी 200 EMA लेवल, बट क्लोजिंग काफ़ी नीचे हुई है. ओके, नाउ तो आगे क्या, तो मैं EMA को हाइड कर दूंगा. लेट्स गो टू 15 मिनट्स. ओके, तो अपसाइड में फ़िलहाल तो मैं एक छोटा सा एडजस्टमेंट नहीं करूँगा कि आज की ओपनिंग कैंडल ही है कि ओपन इक्वल टू हाई. तो ये अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. ओके, तो जब तक हम लोग 18,380, 390 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, डोंट गो एग्रेसिवली लॉन्ग, बिकॉज अब यहाँ से बार बार प्रेशर आएगा. ओके, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस रीजन में जाकर उसको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट देना चाहिए. देन इट विल बी ए सस्टेन मूव टुवर्ड्स दी हायर लेवल्स. कौन कौन से हैं जो अपर साइड मैंने मार्क किए हैं, अप टू 18,600. ओके, बट नाउ दिस एरिया विल बी पेन 18,320 से लेकर 18,390 तक का लेवल. तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या करना है. ओके, डाउन साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल कल का लेवल तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, डिस्कस किया था. देन नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी दिया है इस 7,940 या 7,950 का जोन बोल दो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन,
और यहाँ पर अच्छे खासे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ब्रेकआउट, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा जब वो नीचे आएगा। ओके, तो अगेन इस लेवल के आसपास भी आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा है कि मार्केट अभी नॉन ट्रेडिंग जोन में है। ठीक है, तो ऊपर साइड में आपको रेजिस्टेंस है, नीचे साइड में भी आपको सपोर्ट है। तो क्या करना है कि अगर इस एरिया में जाता है, यानी कि 18,320 से लेकर 18,400 के बीच में अगर जाता है और वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस फॉर मिनिमम टारगेट ऑफ 18,050। ओके, एंड फिर 18,050 के बाद हम लोग फिर से एक जो 17,950 का लेवल है वो एक लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो डाउन साइड में 18,050 से लेकर 17,950 ये एक 100 पॉइंट्स का जो जोन है, डेट विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। तो फिर इसके नीचे अगर बहुत तेज़ी से गिरा तब वो फिर धीरे धीरे के नीचे के लेवल्स आएंगे और फिर जो भी मैंने लेवल्स मार्क किए हैं वहाँ के हम लोग धीरे धीरे फिर टारगेट्स देखेंगे। ओके, तो फिलहाल एक रेंज है अप साइड में 18,320 से लेके 390 और डाउन साइड में 18,050 से 17,950। ठीक है, तो इन दोनों जोन के पास आपको कॉशियस रहना है। ठीक है, और बाकी आप इन लेवल्स के बीच में स्विंग ट्रेडिंग अगर कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं। ठीक है, वही डेटा हम लोग ट्यूसडे से देखेंगे क्योंकि आज का डाटा कुछ इतना सिग्निफिकेंट आपको कुछ कंक्लूजन्स नहीं देगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा डिस्कशन, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग का मौका मिला। ओके, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेलिंग कब? ओनली बिलो 39,367। मार्केट ने एक बार भी इसके नीचे मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसके नीचे ही हम लोग स्लिप करते टुवर्ड्स 38,900 लेवल्स। ठीक है, कल का डिस्कशन ये था कि ये एक ट्रायंगल के में स्क्वीज़ हो रहा है, तो अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। तो ट्रेडिंग कहाँ करना है? इस लेवल्स के ऊपर करना है। कल एक और लेवल बताया था 39,750, मैंने बताया था कि इस लेवल के ऊपर डेफिनेट पाई है। ओके, फॉर दीज टू टारगेट्स। एंड अब नया टारगेट क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। ओके, मॉर्निंग में कैंडल ओपन हुई बट इस लेवल से रिजेक्शन आया, सो वी डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। ओके, और कल भी मैंने बोला था कि जब तक इस रेंज में है कॉल एंड पुट राइटर्स कैन यूज़ फॉर ईटिंग द प्रीमियम। तो काफ़ी अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने भी मॉर्निंग में ये लेवल्स फॉलो किए होंगे उनको काफ़ी अच्छा प्रीमियम मीटिंग का मौका मिला होगा। उसके बाद सेकंड हाफ में ये ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हुआ। ओके, द मोमेंट इट क्रॉस 39,750, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी बोल दिया था कि नाउ यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा था। ओके ओके ओके, EMA सेटअप भी देख लेते हैं कि क्या कुछ वो दिखा रहा है। तो आप देखो, पहले तो ये साइडवेज था तो EMA सेटअप वाज इनइफेक्टिव, बट हाँ अब ये ट्रेंडिंग हो चुका है। ठीक है, तो अब जब भी ये ऊपर से इन लेवल्स पे आता है यानी कि EMA को टच करता है और बाउंस देता है, तो आप उसमें एक फ्रेश एंट्री बना सकते हो। ओके, तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको हाइड कर रहा हूँ एंड लेट्स डिस्कस ऑन लेवल्स। ओके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट ताकि ब्रेकआउट अच्छे से दिखे। तो आप देखो कि ये ट्रायंगल में अच्छे से स्क्वीज़ हो गया आज का ब्रेकआउट और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेनेंस एंड देन फाइनली ह्यूज ब्रेकआउट। अब टारगेट क्या है? तो अब जो बैंक निफ्टी का टारगेट बनता है, तो आपको मालूम ही है कि मेरा जो रेंज कैलकुलेशन जो मेथड है वो मुझे बहुत पसंद है और इसका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट 80 to 90% एक्यूरेट रहता है। तो दैट इज़ रियली गुड अबाउट दिस। ओके ओके ओके, सो अगला लेवल जो दिख रहा है वो 40,670 का लेवल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 40,670 का लेवल आसानी से अचीव होता है। तो एक बार ये लेवल आ जाएगा तो उसके बाद आगे के लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बट डेफिनेटली 40,670 इज़ अ वेरी गुड लेवल और रेंज कैलकुलेशन मेथड से लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये टारगेट आ सकता है। ओके ठीक है, तो अभी क्लियर कट है, जब तक हम लोग 40,000 के ऊपर हैं रिमेन बुलिश ऑन बैंक निफ्टी फॉर हायर टारगेट्स। ओनली 39,360 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तभी हम लोग थोड़ा सा बेरिश व्यू के बारे में सोचेंगे। टिल द टाइम इट इज़ रियली लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ओके, नो दोस्तों,
अब एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ये सोचना, एक टाइम था निफ्टी भाग रहा था बट लोग निफ्टी में पोजीशन नहीं बना रहे थे, दे वर मेकिंग पोजीशन इन बैंक निफ्टी, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि निफ्टी भाग गया, बैंक निफ्टी नहीं भागा, बैंक निफ्टी नहीं भागा। ओके, बट उसमें मतलब बट स्मार्ट मनी ने क्या किया, निफ्टी को भगाया, दे यूज बैंक निफ्टी एज हेज, ठीक है, उसको हेज की तरह यूज़ किया एंड डेफिनेटली इसकी वजह से बैंक निफ्टी में रैली आई ही नहीं, बल्कि उसी टाइम में आईटी ने काफ़ी अच्छा रैली दिया जो कि अभी करेक्शन दे रहा है। ठीक है, बीच में ऑटो सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा रैली दिया, पावर सेक्टर ने रैली दिया, तो उसमें अब थोड़ा थोड़ा करेक्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने कभी बड़ा रैली दिया ही नहीं, तो अब ऐसा होगा कि अब बैंक निफ्टी में लोग बुलिश नहीं होंगे, बिकॉज दे मे बी थिंकिंग कि हाँ ये थोड़ा मतलब इतने टाइम से परफॉर्म नहीं किया तो शायद ये आगे भी जाके परफॉर्म ना करे, तो लोग ऐसा सोच रहे होंगे। बट अब जिस तरीके का सेटअप दिख रहा है वैसा लग रहा है कि शायद निफ्टी शायद साइडवेज चला जाए बट बैंक निफ्टी में गिव अ गुड लेवल। तो निफ्टी साइडवेज जाएगा, उसका रीज़न क्या हो सकता है कि बाकी सेक्टर्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, स्पेशली आईटी में जो भी चल रहा है, सो डैट में एक्सटेंड मोर, और बाकी सेक्टर में भी है, पावर सेक्टर है और एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स, एफएमसीजी के स्टॉक्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो सपोर्ट कौन करेगा? सो बैंक निफ्टी करेगा। ऑफ कोर्स अभी मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, पर मैं 2 स्टॉक्स डिस्कस करूँगा जो मुझे लगते हैं कि काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटली भी दे आर ऑल्सो वेरी गुड। सो पहला स्टॉक है HDFC बैंक। ओके दोस्तों, लेट्स गो टू वन डे चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी समझेंगे हम लोग। आप ये देखो, HDFC बैंक ने पहले एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया था ऑलमोस्ट फरवरी 21 में, ओके, विच वॉज 1640 का लेवल, और उसके बाद काफ़ी लंबे रेंज में वो कंसोलिडेट किया है और फिर अभी के टाइम में ब्रेकआउट आया है। ओके, ये ब्रेकआउट अभी आया है। नाउ ब्रेकआउट देकर सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नाउ कम से कम HDFC बैंक कैन गिव अ गुड रैली। तो रैली कहाँ तक आ सकती है? तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 1935 का लेवल दिखा सकता है HDFC बैंक। ओके, तो पोजिशनल, आप इसमें पोजिशनल मूव बना सकते हो। ठीक है, और मैं एकदम पोजिशनली बता रहा हूँ, उसमें टारगेट आप इमीडिएट मत समझना कि तुरंत टारगेट आ जाएगा, कम से कम आप इसमें 1 से 2 महीने का व्यू रखना। ठीक है, तो आप इस लेवल पे भी ले सकते हो, ब्रेकआउट लेवल दिया है, ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और टारगेट होंगे 1935, मैं मिनिमम टारगेट 1935 की बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? तो स्टॉप लॉस के लिए लेट्स गो टू आवरली चार्ट। ओके, सो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 1630, ठीक है, इन केस फिर 1630 के नीचे आने लगता है तो ये फिर से वापस अपने जो पुराने वाली रेंज है उसके टेरिटरी में चला जाएगा एंड देन इट माइट नॉट सर्वाइव, या फिर वापस से नीचे के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो उसके हिसाब से पोजिशनली अगर कोई 1680 पे लेता है देन 1630 का स्टॉप लॉस से लगाकर आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 1935। ओके, जो एकदम छोटा खेलना चाहते हैं, एकदम छोटे लेवल्स के लिए प्ले आउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल जो लेवल्स मुझे दिख रहा है 1690, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देन 1713 एंड 1725, वहाँ तक का लेवल्स आप देख सकते हो। ओके, सो HDFC बैंक इज़ रियली लुकिंग गुड। सेकेंड स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है इंडसइंड बैंक। ओके दोस्तों, मैं इंडसइंड बैंक का आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ बिकॉज दैट विल बी मोर क्लियर। ओके, ना फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट में एक लंबे टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। सेकेंडली यहाँ पे आप देखो 1074 के आसपास एक उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस था और काफ़ी टाइम से उसको क्रॉस उसने नहीं किया था, एंड देन फाइनली सितंबर महीने में उसका ब्रेकआउट आया है। नाउ इट इज़ सस्टेनिंग। ओके, सो डेफिनेटली पोजिशनली दिस इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। ओके, नाउ यू कैन मेक लॉन्ग इन दिस and your first target should be 1307 and second target should be around 1600. ओके, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? तो पोजिशनली जो भी कोई ले रहा है उसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 950। ओके, सो काफ़ी लंबा स्टॉप लॉस है, बट आप ट्राई टू अंडरस्टैंड करो कि वी आर ट्राइंग टू प्ले पोजिशनल। ओके, पोजिशनल में क्या है कि आप थोड़ा क्वांटिटी कम रखो बट आपके टारगेट्स बड़े हैं। ओके, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अगर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ तो टारगेट भी देखो
ये अभी 1200 के आसपास बोल लोगे तो 1600 का टारगेट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1:2 का है रिस्क रिवॉर्ड। जो एकदम सेफ प्लेयर हैं वो 1074 का भी स्टॉप लॉस लग सकते हैं, क्योंकि वापस से वो नीचे आ गया, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है उसका व्यू बनाकर आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हो, क्योंकि एक बार ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो फिर शायद ये थोड़ा बेरिश हो सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग इतने अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है एंड इट इज सस्टेनिंग, सो दैट इटसेल्फ शोज कि और ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं। तो आप इसमें एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो पोजिशनली फॉर टारगेट ऑफ 1300 to 1600। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। होप आपको पसंद आया हो। और जैसा कि मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ कि मार्केट में करेक्शन आ रही है तो सेक्टर वाइज करेक्शंस आ रही हैं, सो बी विद द सेक्टर विच इज़ लीडिंग, ठीक है। तो बैंक निफ्टी काफ़ी समय से नहीं चला था और अभी चलना स्टार्ट किया है, उसके सारे स्टॉक्स में अच्छे अच्छे ब्रेकआउट दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए एंड जहाँ जहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वहाँ पे आप थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, बिकॉज जब तक आप प्रॉफिट बुक करोगे नहीं वो सिर्फ पेपर पे रहेगा। तो बेटर है आप वहाँ से प्रॉफिट बुक करके इन सेक्टर्स में डाल सकते हो, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले टाइम में। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुझे एक और सेक्टर है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उस सेक्टर के बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट ये बोल सकता हूँ कि वो सेक्टर काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद वो सेक्टर अब दोबारा रन कर सकता है, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि वो कौन सा सेक्टर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे हिंट दे सकते हो। बट डेफिनेटली मुझे जब भी उस सेक्टर में एक रिवर्सल पॉइंट दिखता है मैं उसके स्टॉक्स यहाँ पे आके आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।